अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। माक़बल वाले सबक के अंदर हमने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 16 का मुतशायर के बारे में आपने पढ़ा था, जिसके लिखने वाले कौन थे? जफर कमाली साहब थे, ठीक है ना। और ये वो शेर, ये वो मुतशायर, वो नज़म था जो ज़रीफ़ाना नज़म कहलाता है। और इसके अंदर आपने पढ़ा, हमने हर चीज़ को बता दिया कि यहाँ पर इस शेर क्या कहते हैं, ये जो नज़म है, इस नज़म के अंदर शायर क्या कहना चाहते हैं और शायर किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने वहाँ पे चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो आज उसी चैप्टर का सवाल, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था, तो उसी को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए बिला ताखिर देख लेते हैं, बिला ताखिर पढ़ लेते हैं। बस शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चूँकि आपके एक लाइक और एक शेयर कर देने की वजह से वो बच्चे जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो ऑनलाइन या कि किसी का बैच खरीद कर नहीं पढ़ सकते हैं, बैच में भी भर भर का पैसा सब लोग ले लेता है, फिर उसके बाद ऑफलाइन पैसे, ऑफलाइन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए ये फिर उनको ऐसी जगह मिल जाए, उनको तलाश रहती है ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा लिए हुए उनकी तैयारी को बेहतरीन बनाकर दे दी जाए। कोई ऐसा प्लेटफार्म की उन्हें क्या होता है, चाहत होती है। तो आप अगर उन तक शेयर कर देते हैं, तो अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाती है, तो वाकई में इतना तो ज़रूर सोच लीजिए आप कि उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, तो उसी से आपकी कामयाबी का सेहरा आपके सरों पे चढ़ जाएगा। समझ गए ना। इस कहा गया ना कि हमेशा भला करते रहो, क्या पता कि किसकी भलाई से तुम्हारा भला हो जाए। समझ गए ना। तो बस यही है, आपसे क्या दूसरा हमको क्या चाहिए आपसे, यही कि उन तक एक नहीं हजारों लाखों बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि उनको वो आए और यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। और ये जो आज ये जो वीडियो जो आप तक मिलेगा, तो आज शाम के अंदर ही इसका यानी कि कवायद, इंशाल्लाह कवायद की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले नंबर पे बता दे रहे हैं, आपको पढ़ाया जाएगा हरूफ के बारे में, हर्फ हरूफ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये क्या चीज़ें होती है और हरूफ की कितनी किस्में होती है, बिल्कुल तफसीलवार और इत्मीनान सुकून के साथ पढ़ाया जाएगा। और इस तरह से एग्जाम्पल देकर पढ़ाया जाएगा कि आपके ज़हन में बातें बिल्कुल व्यवस्थ हो जाएगी, बैठ जाएगी। समझ गए ना। तो ये वीडियो जो है आपको शाम में मिलेगी, सुबह में नहीं। सुबह में तो ये वीडियो अब तक पहुंच जा रही है और शाम में इंशाल्लाह ये वीडियो मिलेगी। चूँकि कल से हमारी क्लासें शुरू हुई है, चूँकि बीच में काफ़ी दिन अब्सेंट थे, वो घर के ज़रूरी काम की वजह से आदमी फंसा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी दाखिल हुई। लेकिन इंशाल्लाह अब आपकी क्लासें रेगुलर चलेगी और उम्मीद है कि इस तरह से रेगुलर अगर क्लासें एक माह, कितना दिन, बस लगातार आप देख लीजिए 30 दिन करके देख लीजिए। 30 दिन अगर आप लगातार क्लासें कर लिए ना, या क्लासें यहाँ पे हो गई लगातार, तो कौन एक कतन एक हिस्सा तक भी बाकी नहीं रहेगा इसके अंदर खत्म होने से। समझ गए ना। कुछ नहीं है, बस आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बहुत है, कुछ भी नहीं है। समझ गया ना। तो बहरहाल ये इब्तिदाई बातें थी, हमने आप तक पहुंचा दिया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है। तो आज के सबक के अंदर हम ये आप बताइए के अंदर तकरीबन 10 सवाल दिए गए, इसको भी पढ़ेंगे। और मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर तकरीबन 6 सवाल दिए गए, उसको भी इंशाल्लाह हम इस वाले सबक के अंदर पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया मुतशायर के लफ्जी माना क्या है, तो इसके जवाब में जिक्र किया बनावटी शायर। क्या है? बनावटी शायर, दिखावटी शायर। जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ा दिया है कि ये कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बनावटी बनाकर पेश करते हैं, लेकिन उनका नसीब चमक जाता है और चमक जाने की वजह से क्या होता है, वो उनका भी हक मार देते हैं। जो हकदार होता है, जिस चीज का जो हकदार होता है उसको अपना हक नहीं मिलता है, उसका हक कोई और ले लेता है। समझ गए ना। और वहाँ पे चैप्टर में जो हमने पढ़ाया था, तो बहुत सारी मिसालें हमने आपको दी भी थी और उसमें और अच्छा से हमने आपको समझाया भी था।
और हमें ये यकीन भी हर रहता है कि जो बताया जाता है आपको वो चीजें समझ में भी आती होगी, जरूर समझ गए ना। तभी तो बच्चे रोजमर्रा जुड़ रहे हैं और उनका कमेंट इसके मुतालिक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा आता है, उससे दिल खुश हो जाता है, समझ गए ना। तो क्या होता है बाबू, मुतशायर के लफ्जी माना क्या होता है, बनावटी शायर। क्या है, बनावटी शायर, मुतशायर। देखिए अरबी पढ़िएगा ना, एक चीज आपको बता रहे हैं, अरबी क्या होता है, अरबी तो इसके अंदर गर्दाने हुआ करती है, क्या होती है, गर्दाने होती है, गर्दान। तो ये सब क्या होता है, शायरा यतशारू, शार यतशारू मुतशायर, उसी से होता है। इसमें मफूल का सेगा होता है मुतशायर। क्या होता है बाबू, इसमें मफूल का सेगा होता है। ये इसमें मफूल को शायद कि आप 12th क्लास में है तो आप पढ़िए लिए होंगे, बहुत जगह इसमें मफूल पढ़े होंगे। ये सब इसकी बजाते शार तशार मुतशाइरन, मुतशायर, ठीक है ना। बहुत इसकी गर्दानें आती है, जब सर्फ ना हो जब पढ़िएगा आपको तो मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, इसलिए कि आपको कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ती है कहाँ, मदारिस वगैरह के अंदर जरूरत पड़ती है, या यूं के कह लीजिए कुरान जब पढ़ना होता है। क्या होता है, कुरान, कुरान का माना पढ़ना है कुरान की तफसीर पढ़ना है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कुरान को समझने के लिए कुरान का सेगा का समझना जरूरी है, और सेगा समझने के लिए सर्फ का समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर फिर ये सारी की सारी चीजें समझ में आएगी, समझ गए। चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं, कहा रहेगा यहाँ पे तो सबसे पहले नंबर में क्या जिक्र किया बाबू कि मुतशायर के लफ्जी माना क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया बनावटी शायर। क्या है, बनावटी शायर। सवाल नंबर 2 में कहता है निराला असर मुतशायर की किस चीज में है। निराला असर क्या है भाई, निराला कहते हैं ना अनोखा, निराला अनोखा। तो शायर का, मुतशायर का जो निराला असर जो होता है वो किस चीज के अंदर है, तो उसके जवाब में जिक्र है मुतशायर की बटर यानी मक्खन में। किसमें भाई, मक्खन में। जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं, बनावटी शायर जो है वो किस तरह से मक्खन खिलाता है और किस तरह से वो चूना लगाता है, आप पढ़ भी किए वहाँ पे, चूंकि वो तो बनावटी शायर है ना, हकीकी माने में वो शायर तो है नहीं, जिसकी वजह से क्या भाई, उसका निराला असर जो होता है, मुतशायर का निराला असर जो है वो क्या है, बटर यानी मक्खन है समझ गए। चलिए 3 नंबर सवाल कहता है किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता है। मुतशायर यानी बनावटी शायर कौन काम से नहीं थकता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है। क्या नहीं थकता है, जी हुजूरी से, यानी कि जी हुजूरी करना, हर बातों में जी 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 करते रहना, ठीक है ना, पीछे पीछे कि उसकी तारीफें करते रहना, बड़े बड़े लोगों की तारीफ करना, उनसे ठगते रहना। तो ये क्या होता है, जी हुजूरी। जाहिर सी बात है जो बनावटी शायर जो होगा वो जी हुजूरी करके वो अपना क्या करेगा, वो सोचेगा कि हम आगे बढ़ जाए। लेकिन हकीकी माने में जो शायर सब वो जो होता है, या कि आप यूं कर लीजिए इसको, आप एग्जाम्पल यूं समझ लीजिए कि बनावटी लोग जो होते हैं ना, वो यूं सोचते हैं कि हम जी हुजूरी नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ गए ना। तो उनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की जी हुजूरी करनी पड़ती है। बट जो हकीकी माना में जो असल होते हैं ना, जो शायर होते हैं, या यूं कह लीजिए जो पढ़े लिखे होते हैं, वो किसी की जी हुजूरी नहीं करते हैं। आप भी 12th क्लास में है ना, 12th क्लास में मुझे जहां तक उम्मीद है ना कि आप किसी की जी हुजूरी नहीं करते होंगे, समझना, चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी है, और पढ़ा लिखा आदमी किसी की जी हुजूरी नहीं करता है, किसी के पीछे वो नहीं घूमता है, किसी की बातों में जी 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 नहीं करता रहता है, समझ रहे हैं। यानी जी हुजूरी ये सबसे घटिया और सबसे बेकार काम है, समझ गए। इतना तो याद ध्यान में रखिएगा लेकिन जाहिर सी बात है इस काम को भी करने वाले लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया में जितना भी लोग हैं सब के सब अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, समझ गया। इस काम को भी करने वाले लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि मुतशायर भले ही कभी शेर न कहता हो लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है। क्या है, मुतशायर भले ही वो शेर नहीं कहता है, यानी कि जाहिर सी बात है बनावटी शायर है तो वो शेर कहाँ से कहेगा, किसी का कॉपी करेगा, किसी का मिसरा, किसी का बंद जो है वो चुराएगा, ठीक है ना, ये कॉपी करेगा। फिर भी वो क्या रहता है भाई, किस बात के ऊपर मुतमईन रहता है, यानी कि कहता तो है नहीं तो फिर वो मुतमईन क्यों रहता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया शोहरतो नामो नमूद पर मुतमईन रहता है। क्या रहता है भाई, शोहरतो नामो नमूद पर मुतमईन रहता है, कि ये तो लोगों के दरमियान मकबूल हो गया रहता है,
जी हुजूरी करके, चापलूसी करके लोगों के दरमियान मकबूल पसंदीदा हो गया रहता है, जिसकी वजह से ये मुतमईन रहता है, कहता है कि जब लोगों के दरमियान हम मशहूर होइए गए हैं, प्रसिद्ध होइए गए हैं, तो फिर हमें टेंशन किस बात का है, समझ गया ना, फिर हमें फिक्र किस बात की है, हमें फिक्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसी को सवाल के जवाब में यहाँ पे बताया है कि शोहरत व नामो नमूद पर वो क्या रहता है, मुतमईन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशार जाता है। ये आप देखे हैं, कभी लंदन, कभी क्या है अमेरिका, कभी साउथ अफ्रीका, कभी इंडिया, कभी इंडोनेशिया, कभी मतलब दिगर दिगर मुल्क के अंदर ये जो मुतशायर जो जाता है तो भाई किस बुनियाद पर जाता है, किस वजह से जाता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया चापलूसी की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? चापलूसी की बुनियाद पर जाएगा, वहां पे चापलूसी करेगा, उसकी तारीफें करेगा, वहां के जो गवर्नर है, वहां के जो मौजूदा दौर के जो हुकूमत है उसकी खूब तारीफें करेगा, चापलूसी करेगा, तो उसी बुनियाद पर तो सबको बुलाया ही जाता है, समझ गया। तो गया कि इसको बाहर जाने की, दूसरे मुल्क में, गल्फ में जाने की बुनियादी वजह यही है चापलूसी। क्या बाबू? चापलूसी। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि मुतशायर का यार कौन है। क्या पूछा है? मुतशायर का यार कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया तज़मीन लिखने वाला मुतशायर का यार है। तज़मीन क्या होता है? आपको इसके अंदर भी याद किए होंगे कि इस्तिलाह शायर के अंदर जो दूसरे का मिस्र या बंद जो लगाए वही क्या होता है? मुतशायर होता है। यानी कि कह लीजिए जो दूसरे का मिसरा लगाता है, जो दूसरे का मिसरा बोलता है, वही क्या कहलाता है? तज़मीन वगैरह कहलाता है, समझ गए ना। तो मुतशायर का यार ये भी है, चूंकि ये बनावटी शायर है ना, तो उसका यार कौन होगा? यही ना होगा जो दूसरे का मिसरा और दूसरे का बंद जो चुराए, या दूसरे का मिसरा जो दूसरे का बंद लगाए, तो वही तो होगा ही उसका यार। कहते हैं ना चोर का यार चोरे ना होगा, समझ रहे हैं। एक बारे हमने इस तरह से कहा है आपको कि बनावटी है। मतलब शायर जो होता है वो कौन होता है? बनावटी शायर होता है। तो उसका यार भी जो होगा वैसे ही ना होगा जो दूसरे का कॉपी करने वाला हो, दूसरे का मिसरा, दूसरे का शेर को वो कॉपी करे, दूसरे का शेर को वो कहे, खुद का वो शेर लिखे नहीं, खुद से वो शेर पैदा करे नहीं। तो जाहिर सी बात है दोनों एतबार से ये दोनों लोग क्या हुए? गैर हुए। तो इसका यार तो ये हुआ। कहते हैं ना चोर चोर, चोर का भाई चोरे ना होता है। अब मतलब ऐसा ही होता है, समझ रहे ना। चोर का कोई यार जो होता है ना, कोनो अच्छा आदमी यार नहीं हो सकता है, समझ गए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए 7 नंबर सवाल कहता है मुतशायर की नज़म में गमखार कौन है। क्या पूछा? मुतशायर की नज़म में गमखार कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया जो पेरोडिया दे दे वही गमखार है। पेरोडिया क्या मतलब होता है? गमखार यानी उसके गम में शरीक, क्या कहते हैं? गम में शरीक होने वाला मुतशायर के कौन लोग होते हैं? वो होता है जो पेरोडी दे दे। पेरोडी क्या होती है भाई? पेरोडी का मतलब क्या होता है? वो क्या कहते हैं? उसलूब या उसलूब बयान, या कि कह लीजिए नज़म, जो किसी और का नज़म या के बयान जो कॉपी की जाती है ना, समझ रहे हैं। तो कॉपी की हुई नज़म या उसलूब बयान या के बयान का जो भी तरीका होता है जो कॉपी की जाती है, जैसे कि आप इसका कॉपी कर रहे हैं, समझ लीजिए इसको आपने कॉपी कर लिया, तो कॉपी की हुई चीजों को क्या कहा जाता है? पेरोडी कहा जाता है, समझ गए ना। तो जाहिर सी बात है जो पेरोडिया दे दे वही क्या है? गमखार है। यानी कि जो दूसरे का नज़म या दूसरे का बयान को क्या कहते हैं? कॉपी करके और मुतशायर को दे दे वही क्या है भाई? उसका गमखार है। चूंकि ये तो खुद का शायर तो है नहीं, खुद से शेर तो कहता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है ये मुतशायर कहलाता है। और जब दूसरे का नज़म, दूसरे की शेर जब इसको मिलेगा और जो देगा दूसरे का, देने वाला भी दूसरे का अगर शेर देगा तो फिर क्या होगा? वही तो इसका गमखार होगा ना, होगा कि नहीं? समझ रहे बात को। उसी को सवाल में पूछा है मुतशायर की नज़म में गमखार कौन है। तो जो पेरोडिया दे दे वही गमखार है। यानी जो किसी का नज़म उठाकर कॉपी करके इसको दे दे वही एक का दोस्त और यही ओका यार है और वही गमखार है। सवाल नंबर 8 कहता है मुतशायर का सरदार कौन है। इसका सरदार कौन है? तो जो दीवान दे दे वो मुतशायर का सरदार है। क्या है भाई? जो दीवान दे दे वो मुतशायर का सरदार है। सवाल नंबर 9 कहता है मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया मुतशायर का बस चले तो वो अकबर के दीवान पर कब्जा जमा ले। जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं,
कि ई तो ससुरा क्या होता है, दिखाया हुआ होता है। तो इसका अगर बस चले तो वो अकबर के दीवान पर क्या कर ले, वो कब्जा ही जमा ले, मतलब वो खुद का मालिक बन बैठे। समझ गए। सवाल नंबर 10 कहता है मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मुतशायर अफसर से दोगुना कमाता है। कैसे कमाता है? इसको खूब ठगता है, इसकी तारीफ करेगा, इसकी चापलूसी करेगा, तो फिर क्या होगा, इस तरह से बनावटी बातों को, बनावटी शायरी को इसके दरमियान पेश करेगा, तो ये सब खुश होगा। खुश होने से क्या होगा, दोगुना इससे क्या करेगा, वो कमाएगा। उसी को कहा कि मुतशायर अफसर से क्या करता है, दोगुना कमाता है। तो ये रहा आपके दरमियान बाबू। आप बताइए कि अंदर तकरीबन 10 सवाल दिए गए थे जिसको हमने हल कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। तो मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल ये बाबू कि कहते हैं कि मुतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा। कहते हैं ना कि जाहिर सी बात है, मुतशायर जो होता है वो सबका जनाजा निकाल कर रख देता है, समझ रहे। तो किस तरह से निकालेगा? तो जवाब दिया कि ज़ेर नज़र मुतशायर में मुतशायर उर्दू का जनाजा इस तरह निकालेगा कि वो ख़ुद तो शायर है नहीं, दूसरों का कलाम सरका करके या ख़रीद कर शायर बनता फिरता है। सिरका करके मतलब चोरी करके या ख़रीद कर शायर बनता फिरता है। हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है। ऐसे लोग तो अदब के लिए बाई से नंग होते हैं। वो अपने चेहरे पर ज़राफ़त का गाज़ा मल लेते हैं। समझ रहे हैं, ज़राफ़त का गाज़ा मल लेते हैं और अपनी जिहालत से ज़राफ़त के पर्दे में उर्दू का जनाजा निकालते हैं। जाहिर सी बात है, उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ किस शेर का जोड़ तोड़ है, किसका काफ़िया क्या है। तो जब उनको पता ही नहीं चलेगा तो फिर इस एतबार से क्या कर देंगे वो लोग, मुतशायर जो होगा वो क्या कर देगा, वो जनाजा निकाल देगा उसका शायर का, ठीक है ना, शेर का जनाजा बिल्कुल निकाल देगा। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 2 कहता है बाबू ममोले ने शाहीन का चोला बदल लिया, इससे शायर क्या कहना चाहते हैं? ममोला खाए हैं ममोले? तो कहते हैं, देखिए ममोला क्या होता है। ममोले ने शाहीन का चोला बदल लिया है, इससे शायर ये कहना चाहता है कि मुतशायर ने शायर का चोला बदल लिया है। क्या कर लिया है? शायर का चोला बदल लिया है। मतलब ये कि ममोले को मुतशायर से ताबीर किया गया। ममोले को मुतशायर से ताबीर किया गया है और शाहीन को असल शायर से ताबीर किया गया। शाहीन को क्या किया गया? असल शायर से ताबीर किया गया। यानी किसी अदबी महफिल में मुतशायर ने किसी से कलाम ख़रीद कर अरबाब ज़ौक़ से वाही लूट लिया और लोगों में गलत फहमी फैलाकर असल शायर बन गया। समझ गए ना। तो ये जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, ममोले ने शाहीन का चोला बदल लिया से यही मुराद है कि शायर जो है मुतशायर ने शायर का चोला बदल लिया है। मतलब ये कि उसने अपने आप को शायर बना लिया है। समझ गए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखिए ममोले को मुतशायर से इसलिए ताबीर किया, शाहीन को असल शायर से ताबीर किया गया है। शाहीन जो है वो कौन है भाई? शाहीन एक परिंदा का नाम है, ठीक है ना। तो उसके इसको यहाँ पे जो ताबीर किया गया ना, वो एक शायर से किया गया है और उसको शायर जो और क्या कहते हैं, शायर से ताबीर किया गया है और मुतशायर तो ही है। तो गोया कि मुतशायर ने अपने आप को क्या बना लिया है? शायर का शायर बना लिया और उससे वो किसी का कलाम ख़रीद कर, किसी का कलाम को महफिल में गा कर लोगों की वाहवाही को वो लूट लिया है और लोगों की नज़र में गलतफहमी फैलाकर असल शायर वो क्या हो गया, बन गया है। समझ गए। उसी को कहा ममोले ने शाहीन का चोला बदल लिया है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए सवाल नंबर 3 कहता है इस नज़म में जिन शहरों और मुल्कों के नाम आते हैं उन्हें तरतीबवार लिखिए, साथ ही मुल्कों की राजधानियाँ भी लिखिए। देखिए यहाँ पे शहरों के नाम धनबाद, झरिया, पटना, दिल्ली, पूना, पेरिस और लंदन। मुल्कों के नाम हो गया कनाडा, दोहा, कतर, शिकागो। ये सब का है भाई, मुल्कों का नाम है। तो यहाँ पर ये अब इसका क्या कहते हैं, राजधानियाँ जो आई है मुल्कों के नाम। देखिए यहाँ पर सबको क्या कर लेना है, सबकी राजधानियाँ कहाँ है, तो सबको आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है।
तो यहाँ पर आपको करना यही है कि यहाँ पर जिन भी मुल्कों का नाम जो आया या शहरों का नाम आया, सबको आपको क्या कर लेना है, राजधानी लिख लेना है। क्या कर लेना बाबू, राजधानी, यानी किसकी राजधानी कहाँ है। आरी बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है। खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है, तो उसके जवाब में देखिए। मुतशायर खुद को खोटा सिक्का इसलिए कह रहा है कि वह असल शायर तो है नहीं, दूसरे शुअरा से कलाम ख़रीद कर या किसी कदीम शायर के दीवान से चंद गज़ल सिरका करके अदबी महफ़िलों में पढ़ लेता है और शायर की हैसियत से अपना तारुफ़ करा लेता है। क्या कर लेता है, अपना तारुफ़ करा लेता है। लेकिन अगर उसे बरजस्ता अशार कहने के लिए कह दिया जाए तो उसकी सारी कली खुल जाएगी, इसलिए वो अपने आप को खोटा सिक्का कहता है। जाहिर सी बात है, वो दूसरे का कलाम पढ़ता है, दूसरे की बातों को बोलता है। अगर उसको कह दिया जाए कि खुद से बना कर पेश करो, खुद से गाओ, तो फिर क्या होगा, उसकी भेद जो है वो खुल जाएगी, इसलिए वो अपने आप को खोटा सिक्का कहता है। समझ गए। सवाल नंबर 5 कहता है बाबू, क्या ज़बाह गैरत को बनकर कसाई और कली है, मुझे दोस्त बेज़मीरी का मतलब बयान कीजिए। जो आपके निसाब उसके अंदर आया ना, मुतशायर के अंदर ये लफ्ज़ आया है, तो उसके जवाब में जिक्र किया, क्या ज़बा गैरत को बनकर कसाई का मतलब ये कि अगर गैरत रहेगी तो मुतशायर, क्या कहा, मुतशायर शायर नहीं बन पाएगा। समझ रहे ना, यानी किसी को इज्जत कहते हैं ना, इज्जत अगर होती है तो वो किसी का चोला नहीं पहनेगा, वो जैसा है वैसे ही वो अपने आप को रखेगा। ठीक है ना, यानी गैरत उसे शायर बनने नहीं देगा। समझ रहे ना, गैरत जो है वो शायर नहीं बनने देगा, क्योंकि उसके अंदर है ये नहीं है कोई क्वालिटी शायर बनने की, तो फिर कैसे उसको शायर बनने देगा। इसलिए मुतशायर ने गैरत को इस तरह ज़बह कर डाला कि फिर दोबारा उसका एहसास ही नहीं हो। क्या हो कि उसने क्या कर दिया, गैरत को ज़बह करके फेंक दिया कि फिर उसका एहसास तक भी ना हो कि गैरत नाम की भी कोई चीज़ होती है और शर्म नाम की भी कोई चीज़ें होती है। इसलिए मुतशायर ने गैरत को इस तरह ज़बह कर डाला कि फिर दोबारा उसका एहसास ही ना हो। मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी का मतलब यह है कि अगर गैरत और ज़मीर इंसान के दिल में ना हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। गैरत और क्या है, ज़मीर अगर इंसान के दिल में ना हो तो जाहिर सी बात है दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेज़मीरी भी एक किस्म की दौलत है। इसी दौलत की बुनियाद पर ही लोग मुतशायर बन जाते हैं। यानी जिसके पास गैरत नहीं है और इंसान के दिल में क्या हो, ज़मीर ना हो, यानी इंसान का एक ज़मीर, कहते हैं ना कि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। कोनो आदमी अगर कोई गलती करता है, जैसे कि चोरी करता है, तो आप कहते हैं ना अपने समाज में कि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है इसलिए तुमने चोरी की। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा होता ना तो तुम चोरी नहीं कर पाते। समझ गए। तो उसी कहा कि जिस इंसान का क्या कहा, मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी का मतलब यह है कि अगर गैरत और ज़मीर इंसान के दिल में ना हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर उसकी ज़मीर ज़िंदा ना हो तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेज़मीरी भी एक किस्म की दौलत है। इसी दौलत की बुनियाद पर ही लोग मुतशायर बन जाते हैं। समझ गए ना, ये भी एक किस्म की दौलत ही है भाई, बेज़मीरी भी एक किस्म की दौलत है, और इसी दौलत की बुनियाद पर ये लोग क्या हो जाते हैं, मुतशायर बन जाते हैं। समझ गया। तो बात आ गई समझ में। सवाल नंबर 5 का, क्या ज़बा गैरत को बनकर कसाई और कली है, मुझे दोस्त बेज़मीरी का मतलब, ये सब का मतलब यहाँ पर खुद बता दिया साहिब किताब ने। कोई टेंशन नहीं है, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको समझ में न आए। बस एक चीज़ें आती है कि कोई हार्ड वर्ड होता है ना, लफ्ज़ होता है, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए आप अपने पास रख ले फिरोजुल लुगात। क्या रख ले बाबू, फिरोजुल लुगात को रख ले। चलिए सवाल नंबर 6 कहता है कि अदब के लिए ख़ुद को बाइस नंग मुतशायर क्यों कह रहा है। बताइए जवाब। मुतशायर अदब के लिए ख़ुद को बाइस नंग इसलिए कह रहा है कि दूसरों का कलाम ख़रीद कर या सिरका करके शायर तो बन गया, लेकिन कभी कभी उसका ज़मीर ज़िंदा हो जाता है तो उसे अपनी कमाईगी का एहसास होने लगता है। इन्हीं लम्हात में मुतशायर अपने आप को अदब के लिए बाइस नंग समझता है। क्या कहता है भाई,
नंग क्यों समझता है? तो इसलिए समझता है कि मुतशायर जो होता है वो आमतन जो होता है वो दूसरों का कलाम खरीद कर बोलता है और पढ़ता है, लेकिन कभी कभी उसका ज़मीर जब ज़िंदा हो जाता है तो उसे अपनी कमाईगी पर यानी कि छोटी बातों पर क्या होता है एहसास होने लगता है, और उन्हीं लम्हात में मुतशायर अपने अपने आप को अदब के लिए बाइस नंग समझने लगता है। जाहिर सी बात है, जब उसे एहसास हो जाएगा तो अपने आप को अदब के लिए यानी कि समझ लीजिए कि अदब की एक बू भी उसके अंदर नहीं है, समझ रहे हैं? तो अदब के लिए अपने आप को नंगा समझने लगता है। समझ गए? तो ये रहा बाबू आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 6 सवाल दिए गए हैं, उसको हमने हल कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा